जरूरत है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनको सुनवा दीजिए, कौन वल्नरेबल है इनको बताइए, और इनको यह भी समझाइए कि इंडिया का मतलब खाली नरेंद्र मोदी सरकार नहीं होता है। इंडिया का मतलब इस देश की सेना भी है, इंडिया का मतलब इस अतिथि त्यागी भी है, इंडिया का मतलब हर भारतीय है। ये पढ़ाने चले हैं, सुनाइए। जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं। पहले तो मैं अदिति जी, आपके शो में आपने कहा कि राहुल जी ने ऐसा कहा है कि हमारी हालत पतली है और हम चाइना से कमज़ोर हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। ऐसा कहीं नहीं कहा है। आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा गौर किया करें। वापस आते हैं, जो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने दी, क्या वही स्टेटमेंट दिन में पार्लियामेंट में हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं दी थी कि हमारे जवान घायल हुए हैं? क्या 20 जवान जो शहीद हुए थे हमारे डोकलाम वाले इंसिडेंट्स में, क्या वो मॉर्निंग वॉक करते हुए थे? शब्दों के हेर फेर के चक्कर में मत पड़िए। उन्होंने कोई सेना का अपमान नहीं किया, सेना का सब पूरा सम्मान करते हैं। सेना के पीछे छुपने की आदत मीडिया चैनल्स के माध्यम से बीजेपी की है। और अगर चाइना और पाकिस्तान एक हो रहे हैं और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आगाह किया जाता है तो क्या उसको डराना कहते हैं? मतलब बिल्कुल आप लोग क्या चला रहे हैं, मुझे समझ से परे। क्या देश के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में उसी दिन ये स्टेटमेंट नहीं दिया? नहीं, राहुल गांधी के नाम से आपने एक स्टेटमेंट चलाई कि उन्होंने कहा है कि हालत पतली है हमारी और कमजोर है हमारी सेना। ये तो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा सुनिए, राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बात सुनवा दीजिए इन्हें। आप अपने प्रोमो को देखिएगा ध्यान से, एक मिनट पूरा उसको देखिएगा। हाँ मैं देख रही हूँ, सुनवा भी रही हूँ। नहीं कहा कि हमारी हालत पतली, आप पहले सुन लीजिए ना। हाँ। क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा, और मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, और पैनलिस्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा। सर अरे मैडम, मैंने बिल्कुल पूरा नोट करके रखा है, तभी उसका कहा है। ठीक है, कमजोर नहीं कहा है उन्होंने। सुनिए ध्यान से, गांधी ने हमारी सेना कमजोर है कहीं कहा है तो बताइए मुझे। एक सेकेंड बताइए। व्यक्त करने का कोई तरीका आप जानते हैं आलोक जी, या वर्बैटिम बोलते हैं आप सब कुछ जो राहुल गांधी बोलते हैं? कमजोर शब्द अगर नहीं, आप वर्बैटिम बोलते हैं क्या सब कुछ? नहीं तो आप माफी मांगिए। नहीं, माफी क्यों मांगूंगी मैं क्यों माफी मांगूंगी? मैं सुनवा देती हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा है। सुनिए आप पहले ध्यान से। राहुल गांधी ने सेना को कमजोर कहा है तो माफी मांगनी पड़ेगी। सुनिए आप ध्यान से, पहले तो क्या कहा सुनना सीखिए। अगर उन्होंने कमजोर कहा है आप चिल्लाइए ना किस तरह से। एंकर है आप। सेना को नहीं कहा उन्होंने, और आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी का मोदीनामा पढ़ने लग जाते हैं। आलोक शर्मा जी, अगर इस स्तर पर आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सुन लीजिए ध्यान से, ये तरीका किसी और चैनल पर यूज कीजिएगा, दूसरे एंकर्स के साथ यूज कीजिएगा, मेरे साथ मत यूज कीजिएगा बिल्कुल भी। उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, आप सुन लीजिए अपने आप लोग पूरी तरह से बीजेपी के। भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या है? भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या है? भारत को कौन है? भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या? सेना आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? नहीं कहा है। सेना आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है। सेना क्या आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? सुनाइए क्या कहा राहुल गांधी ने पहले। और डराइएगा धमकाइएगा नहीं आलोक शर्मा जी, मुझे डराइएगा नहीं, बस मैं इतना आपको बता रही हूँ। आराम से बात कीजिए मुझसे, आराम से बात कर रही हूँ। ये इस वल्नरेबल का मतलब क्या होता है आलोक शर्मा जी? और जब युद्ध की बात की जाती है तो मैं क्या मतलब निकालूं इसमें? नहीं, एक मिनट सुनिए ना जरा, सुनिए जरा, मुझे शांति से रहिए, चिल्लाइए मत। इंडिया इज वल्नरेबल क्योंकि दोनों मिल रहे हैं। इसमें सेना कमजोर है, कहां से आ गया? कीजिए, डराने का काम मत कीजिएगा। मुझे केवल ये बताइए, इसमें कहां पर यह है कि हमारी सेना कमजोर है? इंडिया इज वल्नरेबल, सुना आपने? अभी तो आप उससे कह रहे थे, उन्होंने तो वल्नरेबल भी नहीं बोला। अब इतनी देर में आपने चेंज कर लिया अपना स्टैंड। इसमें कहां पर है कि सेना कमजोर है हमारी? आपने वल्नरेबल का अगर मतलब वो क्या दोनों मिलेंगे तो स्वाभाविक है। मुझे बताइए वल्नरेबल का मतलब क्या होता है आलोक शर्मा? क्या कमजोर होता है? क्या वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? कमजोर तो मैंने फिर भी वीक वर्ड यूज कर लिया। वल्नरेबल का मतलब आप समझ लीजिए। हमारी सेना कमजोर है, इसका मतलब क्या है? ये आपने कहां से सुन लिया? ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और जब भारत की बात करते हैं, सुनिए, और जब भारत की बात करते हैं, चिल्लाइए आप लोगों के, चिल्लाना बंद कीजिए मेरे साथ। भारत को कमजोर बताएंगे तो कौन कमजोर हुआ? सेना क्या कहीं पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उंगली नीचे कीजिए, उंगली नीचे कीजिए, उंगली नीचे कीजिए। मैं डरती नहीं हूँ ऐसे आलोक शर्मा, ये तौर तरीका कहीं और लगाइएगा। इंडिया इज वल्नरेबल का तो मतलब बता दीजिए मुझे। इंडिया इज वल्नरेबल का मतलब बता दीजिए मुझे। इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया का मतलब खाली मोदी सरकार है क्या? इंडिया का मतलब क्या मोदी सरकार है? सिर्फ कहा गया चलाइए।
और उंगली ऐसे ही रखूंगा मैं। एक बार फिर से चलाइए, इनको ऐसे ही सुनवाइए, उंगली रखूंगा। इनको सुनवाइए, इनको सुनने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनको सुनवा दीजिए, कौन वल्नरेबल है इनको बताइए, और इनको यह भी समझाइए कि इंडिया का मतलब खाली नरेंद्र मोदी सरकार नहीं होता है। इंडिया का मतलब इस देश की सेना भी है, इंडिया का मतलब इस अतिथि त्यागी भी है, इंडिया का मतलब हर भारतीय है। ये पढ़ाने चले हैं, सुनाइए। आज शुरू कर, जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। अब एक्सट्रीमली वल्नरेबल आलोक शर्मा, एक्सट्रीमली वल्नरेबल, इंडिया इज एक्सट्रीमली दो वल्नरेबल। दुश्मन मिलेंगे तो एक्सट्रीमली वल्नरेबल होगा, वाह। उसमें प्रॉब्लम है क्या कहीं? अच्छा, अब इतनी जल्दी? उसमें आर्मी अभी तो थोड़ी कमजोर देर है, ये पहले कहां आप से मुझे आ पाठ गया? पढ़ा रहे थे, थोड़ी देर पहले तो आप मुझे पाठ पढ़वा रहे थे। नहीं, मैं पाठ नहीं पढ़ा, मुझसे पाठ माफी अभी तो मंगवा पढ़ा रहे रहा थे हूं, आप उंगली तो। करके पढ़ा रहा हूं। नहीं, उंगली नीचे रखिएगा, अभी भी कहीं माफी और मंगवा रहा हूं। दिखाइएगा। सुनिए, इसका ये उंगली कहीं नीचे पर भी रखिएगा, कोई कहीं मतलब और नहीं है, दिखाइएगा। अभी उंगली कर रहा ये हूं। सुन लीजिए आप, अगर आप मैं अभी सोच भी रहे उंगली हैं कर इस रहा हूं। लहजे में मेरे साथ डिबेट आप कर लेंगे मैं और मैं फिर आपको उंगली करने कर रहा दूंगी, हूं। बिल्कुल नहीं होगा। का। दर्शक ने ये भी देख लिया है, मैं फिर कहूंगा- दर्शक ने देख लिया है, ये भी मैं फिर सब कुछ कहूंगा देख रहा है आलोक कि आप शर्मा जी। लोग कांग्रेस के प्रवक्ताओं का वॉल्यूम बंद कर देते हैं। अरे आपका वॉल्यूम कम करने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज इतनी बुलंद है। अगर उंगली डाउन करेंगे तब मैं बात करूंगी। मैंने बोला था, आप मुझे उंगली दिखाएंगे, मुझे डराएंगे, धमकाएंगे, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ सर। डरती नहीं हूँ मैं, आप रहिए बीजेपी डरती नहीं हूँ। कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस की बात करूंगा। सुन लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी नहीं है, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों से आपकी पार्टी देख रही है और आपकी पार्टी का वर्कर भी देख रहा है, आपकी पार्टी का वर्कर भी देख रहा है। आप बता रहे हैं जैसे मुझे, बिकाऊ लोगों से डरेंगे क्या? अरे आप बैठिए चुपचाप होकर। इनकी भाषा, अब इस भाषा के बाद आपके पास गालियों की रेंज है, पूरी गालियों की रेंज आज खोल दीजिए इनका ऑडियो, और दर्शक देखें और समझे कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने वाले और कांग्रेस पार्टी का स्तर गिराने वाले बाहर नहीं, कांग्रेस पार्टी के भीतर बैठे हैं। ऑडियो खोल दीजिए इनका फुल स्क्रीन खोल दीजिए, इनका ऑडियो फुल स्क्रीन खोल दीजिए, ताकि देखे जनता। आज अभी जिन दर्शकों को कह रहे थे ना, पूरा देश देख रहा होगा, आज आलोक शर्मा को सुने भी हो पूरा देश, इनका इन्हें गूगल करने में कितना वक्त लगा कि एक्सट्रीमली वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, गूगल करने में इन्हें कितनी देर लग गई। ये उंगली नीचे कर लीजिए, ये उंगली नीचे कर लीजिए, नीचे करिए, नीचे करिए, उंगली नीचे करिए। और सुनिए, ये धमकाने वाला अंदाज दूसरे चैनलों पर लाइएगा।